नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस में कलह के बीच बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह से मिले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भोपाल स्थित निवास पर उमंग सिंघार मिले हैं दिग्विजय सिंह से। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस के बीच कलह अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस में इस मची कलह के बीच दिग्विजय सिंह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मिलने पहुंचे हैं। भोपाल स्थित उनके आवास पर, निवास पर उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे हैं। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है। आपको बता दें, जीतू पटवारी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो दावा किए गए थे उसे दिग्विजय सिंह ने खारिज किया था और अब कांग्रेस के अंदर से ही दिग्विजय सिंह पर फिर आवाज उठी। रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रमाकांत, दिग्विजय सिंह या कहें कांग्रेस के अंदर ही कलह थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आज जो मुलाकात हुई है, क्या इसी संबंध में कुछ बातचीत हुई है? क्या बता रहे हैं सोर्सेस, क्या बात हुई दोनों के बीच? आज जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह आज अचानक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर जा पहुंचे और बंद कमरे में उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है। खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई धड़ों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, जो वीरभूमि न्यास पर 1 रुपये में 99 साल के लिए ज़मीन देने का मामला, उन्होंने कहा था कि 500 एकड़ ज़मीन जो दे दी गई है, उस पर दिग्विजय सिंह का बयान आया था कि किसी को भी लीज पर ज़मीन देना गलत नहीं है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहे थे। और अब ये नई मुलाकात जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से हुई है, हालांकि उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह के भी अतीत में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उमंग सिंघार भी दिग्विजय सिंह को लेकर कई बार जो है वो ऐसी बातें कह चुके हैं मनमुटाव वाली, लेकिन पिछले 2 बार से देखें तो ये पहली बार नहीं है। 8 महीने पहले भी दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार की एक मुलाकात उनके बंगले पर ही हुई थी। लगभग 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बात हुई थी। और एक बार फिर ये मौका आया, दिग्विजय सिंह अचानक उमंग सिंघार के बंगले पर जा पहुंचते हैं और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत होती है। तो इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो लगभग अब पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी जानते हैं। जो जिला कार्यकारिणी आई है उसको लेकर भी पीसी शर्मा सवाल उठा चुके हैं। और हाल ही में मौन व्रत रखने की जो बात सामने आई है कि 3 दिन तक कांग्रेस के नेता इस जमीन घोटाले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मीडिया ने इन खबरों को अच्छे तरीके से नहीं दिखाया। और इन सारी बातों को लेकर ही कांग्रेस में कई धड़े आपस में बटे हुए हैं और अब ये नई मुलाकात एक नई सरगर्मी का विषय बन गई है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रमाकांत, धन्यवाद। और एमपी कांग्रेस में अंतर कलह और गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पीएसी की बैठक में विधायकों की नाराजगी के बाद अब कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और एआईसीसी वॉर रूम कोऑर्डिनेटर निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के लिए नागपाश बताया। निधि चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि पुत्रमोह में दिग्विजय सिंह अमर्यादित आचरण कर रहे हैं और अपने ही खेमे को कमजोर कर विपक्षी दल को ऑक्सीजन दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन्हीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरी। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि मेरे बेटे जैसा, ये बाप बेटे का मामला है, इसमें बाकी मुसल क्यों बन रहे? मुसल मत बनो, ये बाप बेटे सुलझ लेंगे। पुत्र मोह में है ना, जीतू पटवारी ने कहा ना बेटा है तो पुत्र मोह में है, तो उसको कभी कभी हिदायत देते रहते हैं। और जो स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं वो पहले अपना गिरेबान झांकें और प्रारब्ध में क्या क्या लोगों को मदद मिली है वो भी देख लें। ये स्लीपर सेल वो होते हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े
और फिर पद ले लेते हैं, वो होते हैं स्लीपर सेल। देखिए, जिस तरह से जीतू पटवारी ने झूठे अनर्गल आरोप लगाए, दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के झूठ की पोल खोल दी और अब दिग्विजय सिंह के ऊपर कांग्रेस के नेताओं के लगातार प्रहार हो रहे हैं। ये कांग्रेस की गुटबाजी, अंतर्द्वंद सतह पे आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है। दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी को निपटाना चाहते हैं और जीतू पटवारी के समर्थकों ने दम लगा रखी है दिग्विजय सिंह और उनके परिवार को घर बिठाने की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जूतम पैजार सार्वजनिक है। कांग्रेस के इसी बर्ताव की वजह से ना वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं और ना ही जनता कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेती है। कुछ दिनों में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के समर्थकों की जूतम पैजार भी सड़कों पे दिखेगी। फर्जी पटवारी की बात कर दी, अच्छे आदमी की बात किया करो। अच्छा आदमी कौन है? अच्छे आदमी हमारे मोहन सरकार है, वो सरकार है हमारी। दिग्विजय सिंह ठीक है, बढ़िया आदमी है। देखो, बूढ़ा आदमी है, पुराना आदमी है। ऐसे आदमियों से शिक्षा लेते रह करें फर्जी पटवारी तो अच्छे पटवारी बन जाएंगे जी, प्रमोशन हो जाएगा इनका। अब उनसे धीरे जोर का झटका धीरे से लगा दें और भारतीय जनता पार्टी में आ जाए चुपचाप। हाँ, तो स्वागत होगा। अरे अब कांग्रेस में जब नहीं बन रही है तो क्या करेंगे कांग्रेस में, जब कांग्रेस वाले उनको जीने नहीं दे रहे। इतने साल काम किया है, बताओ। हाँ, आए ना, सिंधिया जी आए, राजा महाराजा। तो दिग्विजय सिंह से बता दें आपको मुलाकात हुई उमंग सिंघार की और उसके बाद सियासी पारा हाई है। प्रीतम लोधी को आप सुन रहे थे, बीजेपी विधायक हैं। प्रीतम लोधी पहले भी विवादों में रहे हैं और अब दिग्विजय सिंह पर कह रहे हैं कि धीरे से झटका देकर बीजेपी में आ जाएं।